बात करेंगे शेफाली जरीवाला की। 42 साल की अभिनेत्री शेफाली जरीवाला, अचानक उनकी मौत की खबर आती है। उनकी मौत से हर कोई शॉक में है। ये कहा जा रहा था कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, लेकिन अब जाकर ये खुलासा हो गया है कि जरीवाला की मौत क्यों और कैसे हुई। पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा क्या हुआ है, रिपोर्ट देखिए। चेहरे पर चमक, देखने में बिल्कुल फिट। जो भी शेफाली जरीवाला को जानता था वो यही कहता था कि बेहद खुशमिजाज और जिंदगी को अच्छी तरह जीने की कला उन्हें पता थी। लेकिन अचानक 42 साल की उम्र में शेफाली की मौत की खबर आती है और उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने की चर्चा शुरू हो जाती है। शेफाली जरीवाला की मौत की जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेफाली पिछले कई सालों से हर महीने नियमित रूप से एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी, यानी वो दवाइयां जो ज्यादा उम्र में भी इंसान को जवान रखती हैं। दरअसल 27 जून को शेफाली जरीवाला के घर पर पूजा रखी गई थी और शेफाली ने उस दिन उपवास रखा था। दिन भर शेफाली उपवास पर थी। बावजूद इसके शेफाली ने दोपहर में एंटी एजिंग इंजेक्शन लगवाया। घटना वाली रात 10 से 11 बजे के बीच शेफाली का शरीर अचानक कांपने लगा और गिर पड़ी और अस्पताल ले जाया गया, जहां आधी रात में उनकी मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में यही बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक शेफाली पिछले 8 साल से एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी, लेकिन 27 जून को खाली पेट ये इंजेक्शन लेना उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। अपनी जान देकर उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अतुल रायते, एनडीटीवी। शेफाली जरीवाला का बुरहानपुर से गहरा रिश्ता था। यहां प्रतापपुरा में शेफाली के माता पिता का पुश्तैनी घर है, जहां कभी शेफाली छुट्टियां बिताने शेफाली आया करती थी। शेफाली की मौत से पड़ोसियों को भी काफी दुख लगा है। आज एक शोक सभा का आयोजन किया हमने। शेफाली जरीवाला जो कि बुरहानपुर की निवासी थी बच्ची, जिनका कि कल मुंबई में निधन हो गया, उसके दुखद निधन के उसमें हमने एक शोक सभा का आयोजन किया है। कहाँ रहती थी? यहीं हमारे घर के पास प्रतापपुरा में। क्या यादें जुड़ी है उसमें? यादें, अब वो लोग यहाँ आते थे, उनके साथ हम लोग खेले कूदे हैं, बहुत छोटे छोटे थे। उसके बाद ये प्रसिद्ध कलाकार बनी, हमारे शहर का नाम ऊँचा किया, और कल रात में उनके जो दुखद निधन की खबर आई है उससे काफ़ी क्षेत्र दुखी है। हम लोग इस वक्त प्रतापपुरा में मौजूद हैं और यही वो घर है जहाँ पे शेफाली का बचपन बीता और यहाँ पे उनके माता पिता रहे, दादा दादी आते जाते रहे और यहाँ मौजूद थे। और जैसे ही शेफाली के आकस्मिक निधन की जानकारी यहाँ के मोहल्ले वालों को पता चला तो वो भी काफ़ी दुखी हैं और हम उनके मोहल्ले वालों से ही बात करेंगे कि बताइए, जो शेफाली जी का जो निधन की आपको खबर सुनने में आई, आपका इस बारे में क्या कहना है और शेफाली जी से क्या बुरहानपुर की क्या नाता, क्या जुड़ी यादें हैं? काल के गाल में वो 42 वर्ष के आयु में समा गई। ये बड़ी दुखद घटना है, चूँकि उसका बचपन यहाँ छुट्टियों में यहाँ आते थे, माता पिता रहते थे इसी घर के अंदर, वो पली बड़ी, उसकी छुट्टियां भी थी और यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी जो थे उसके हम उम्र, वो उनके साथ खेले कूदे भी है। कुछ दिन हमारे राजेश भाई दुम्बानी जो है उसके स्वयं के विवाह में मुंबई तक गए थे, ऐसी उसकी स्टोरी थी। और बुरहानपुर से अथाह प्रेम था उसको। वो बुरहानपुर का इतिहास हमसे ज़्यादा उकेरती है चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत अच्छी एंकर, एक्ट्रेस के साथ एंकर भी हुआ करती थी और बहुत अच्छी अदाकारा, कलाकार भी थी। बहुत मतलब बुरा लग रहा है। साथ में रहे, खेले काफ़ी समय, जब भी छुट्टियां मिलती थी यहीं आते थे। मतलब उनको बुरहानपुर से बहुत लगाव था। मतलब कितना स्ट्रेस हो काम का, शूटिंग का, जो भी इजी और अच्छा रहने के लिए सीधा बुरहानपुर आते थे। बढ़िया
जो भी उनको यहाँ का फूड पसंद है वो खाएं, रहे अपना 2-4 दिन में फिर चले जाते थे। बाकी कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि इतने बड़े हम सेलिब्रिटीज़ हो गए हैं, या बहुत मतलब नेचर में तो उम्दा नेचर बिल्कुल। तो कुल मिला के जिस तरीके से शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच में नहीं, पूरा बॉलीवुड तो गमगीन है। उनका जो शहर बुरहानपुर है, उनके जो मोहल्ले के लोग हैं, वो भी उन्हें काफ़ी उनकी कमी महसूस कर रहे हैं और उन्होंने एक उनके लिए श्रद्धांजलि सभा भी रखी है। एनडीटीवी भी शेफाली जरीवाला को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर।